Hello बच्चों, let's read the question and question says that 1 mole of nitrogen gas at 0.8 atmospheric take 38 seconds to diffuse through a pinhole, whereas 1 mole of an unknown compound of xenon with fluorine at 1.6 atm take 57 seconds to diffuse through the same hole. Calculate the molecular formula of the compound. हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है कंपाउंड का कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें की कंसेप्ट की। जो आपके पास की कंसेप्ट है, की कंसेप्ट आपके पास क्या है? जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है। अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है अगर आप देखें इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ये मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ये मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जब हम टाइम की बात करते हैं, जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन जो है ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास जो है जो मॉलिक्यूलर मास है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो आपके पास प्रेशर है, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है ये आपके पास यहाँ पे रहता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए टाइम टेकन जो है वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे हमें दो गैसें दी हैं, एक तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस और 1 मोल ऑफ अननोन कंपाउंड। इसका मतलब हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ से आएगा टाइम टेकन बाई अननोन गैस, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टाइम टेकन बाई, या आपके पास आ जाएगा नाइट्रोजन गैस। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा प्रेशर का तो इनवर्स वाला रिलेशन है, तो प्रेशर आ जाएगा नाइट्रोजन गैस का डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा अननोन गैस, और यहाँ पे आ जाएगा मोलर मास। आपके पास क्या? मोलर मास ऑफ गैस यहाँ से आ जाएगा, एंड डिवाइडेड बाई यहाँ से आपके पास आ जाएगा मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो गिवन कंडीशन है उन गिवन कंडीशंस को हम 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 0.8 एटमॉस्फेयर। तो कितना दिया हुआ यहाँ पे? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस जो है 0.8 एटमॉस्फेयर है। टाइम कितना दिया हुआ है नाइट्रोजन गैस के लिए? प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस टाइम कितना दिया? 38 सेकेंड। टाइम टेकन बाई नाइट्रोजन गैस इज 38 सेकेंड। और वेयर एज 1 मोल ऑफ ए नॉन गैस, नॉन गैस के लिए क्या दिया हुआ है? प्रेशर आपके पास दिया हुआ है 1.67, और टाइम टेकन बाय अननोन गैस ये कितना आपके पास? दिस इज 57 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पे हम इन सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिखाने की रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो टाइम ऑफ अननोन गैस तो आ गया 57, टाइम ऑफ नाइट्रोजन गैस तो आ गया 38 आ गया, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस आ गया 0.8, प्रेशर ऑफ अननोन गैस जो है दैट इज योर 1.6, सॉरी दिस शुड बी 1.6 नॉट 1.67, 1.6, एंड मास ऑफ अननोन गैस ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, और मास ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना जाएगा? दैट इज योर 28। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे बनेगा, इसको अगर हम सबको सॉल्व करें तो मास ऑफ जो अननोन गैस है इट कम्स आउट टू बी 252। क्या यहाँ पे इट कम्स आउट टू बी 252। अब क्वेश्चन में दिया हुआ कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब जीनोन का कोई कंपाउंड है फ्लोरीन के साथ, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन सकता है? HCFN। तो ये किसके इक्वल होगा? इसके मोलर मास के इक्वल होगा। जीनोन का मोलर मास जो है वो आपके पास होता है 131.29 प्लस n, और फ्लोरीन का मोलर मास होता है दैट इज 19, ये आपके पास आ जाएगा दैट इज 252। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे n किसके इक्वल हो जाएगा? 252 माइनस 131.29 एंड डिवाइडर बाई यहाँ से आ जाएगा आपके पास दैट इज 19। तो इसको सॉल्व करेंगे, n का वैल्यू रफली कितना आ जाएगा? 6.35 दैट इज इक्वल टू 6। तो फार्मूला क्या बन गया यहाँ से? अगर हम फार्मूले की बात करें, फार्मूला क्या बन जाएगा? दैट इज योर XeF6। ओके, सो आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू।